किन कारणों की वजह से डी मार्ट मुनाफे में है जबकि अन्य रिटेल चेन घाटे से निपट रही हैं? डी मार्ट को शुरू करने वाले व्यक्ति राधा किशन दमानी पहले शेयर बाजार में निवेशक थे। राकेश झुनझुनवाला उन्हें अपना गुरु मानते हैं। राधा किशन दमानी वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद रहे थे। वह चाहते थे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज में उनकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो, लेकिन कंपनी के प्रमोटर डर गए और उन्होंने सीबी से इसकी शिकायत की कि राधाकिशन दमानी का इरादा सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है, वह सबसे ज्यादा शेयर खरीदकर मैनेजमेंट पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। फिर सेबी ने और अधिक शेयर खरीदने से दमानी पर रोक लगा दी। इससे राधाकिशन दमानी हताश हो गए और उन्होंने अस्थायी रूप से शेयर बाजार से संन्यास ले लिया। इसके बाद राधाकिशन दमानी ने रिटेल क्षेत्र में कदम रखने के लिए सोचा और रिसर्च में लग गए। उन्होंने पाया कि भारत में बड़े बड़े मॉल और सुपरमार्केट तो खुल गए हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी आबादी निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास, ऐसी जगहों पर जाने में संकोच करती है। ऐसा नहीं है कि वह जाना नहीं चाहती, लेकिन यह बड़े सुपरमार्केट उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए लुभा नहीं पाते। और यही अमेरिका में विपरीत है। वॉलमार्ट एक ऐसा सुपरमार्केट है जहां पर बड़ी तादाद में हर वर्ग के लोग जाते हैं और सबके लिए वहां कुछ न कुछ है। यही से दमानी को विचार आया कि उन्हें एक ऐसा सुपरमार्केट खोलना है जो भारत की निम्न मध्यम वर्ग को आकर्षित करे। यहां से जन्म हुआ डी मार्ट का। एक डी मार्ट का स्टोर इतना सफल क्यों है, ये जानते हैं? मान लीजिए आप निम्न मध्यम वर्ग व्यक्ति हैं और डी मार्ट के स्टोर में गए। आपको एक टोमेटो केचप का बोतल खरीदना है। आपने देखा कि टोमेटो केचप में मैगी के कुछ बोतल रखे हुए हैं और उन्हीं के बाजू में टॉप्स या स्मिथ एंड जोन्स ब्रांड के ढेर सारे बोतल रखे हैं। मैगी के केचप में ना कोई छूट है और ना कोई डिस्काउंट, लेकिन वहीं बाजू में रखे हुए टॉप्स के केचप में 50% की छूट है या फिर एक पे एक फ्री का ऑफर है। आप क्या करेंगे? आप मैगी के केचप को खरीदने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आपको केचप से मतलब है, ब्रांड से नहीं। टॉप्स के केचप पर ऐसी छूट पाकर आप खुशी खुशी इसे खरीद लेंगे और अपने जान पहचान वाले सभी लोगों को भी खुशी से बताएंगे कि डी मार्ट में सेल चल रही है। यहां डी मार्ट का इरादा भी मैगी के केचप को बेचने का नहीं था, उन्हें टॉप्स ही बेचना था। लेकिन उसके लिए लोगों को यह दिखाना जरूरी है कि टॉप्स बाकी ब्रांड से कितना ज्यादा सस्ता है। डी मार्ट इतनी भारी मात्रा में टॉप्स से केचप खरीदेगी कि टॉप्स उन्हें बहुत ही सस्ते में देने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन मैगी कैसे बड़ी कंपनी डी मार्ट को इतने सस्ते में सामान नहीं देगी। इसी तरह अन्य सभी पदार्थों के लिए डी मार्ट छोटे छोटे ब्रांड से डील करती है कि वह अपने 125 आउटलेट्स के लिए भारी मात्रा में उनसे सामान खरीदेगी, जिसके लिए उन्हें अधिक डिस्काउंट चाहिए ताकि वह ग्राहकों तक सेल पहुंचा सकें। बाद में मैगी के केचप को डी मार्ट सेल में बेच देती है, भले कि इसमें उनका घाटा हो, लेकिन यह घाटा उनके मार्केटिंग बजट में एडजस्ट हो जाता है। डी मार्ट की एक और सबसे बड़ी रणनीति यह भी है कि वह हर पदार्थ के लिए एक ही ब्रांड से डील करती है। जैसे शहद, डाबर से डील करना मुश्किल है क्योंकि डाबर उन्हें इतने डिस्काउंट में माल नहीं देगा, इसलिए वह एपिस नाम के एक ब्रांड से साथ डील कर लेंगे और एपिस के अलावा कोई और शहद का ब्रांड नहीं बेचना चाहेंगे। इससे उनके पास मोल भाव करने की ताकत आ जाती है। लेकिन वहीं पर बिग बाजार जैसी सुपरमार्केट ये सब नहीं कर पाती। उन्हें कोलगेट भी रखना पड़ता है, पेप्सोडेंट भी और पतंजलि भी। उन्हें किसान, मैगी और अन्य ब्रांड भी रखना पड़ता है। ऐसे में वह इन कंपनियों के साथ मोल भाव नहीं कर पाते। डी मार्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम है क्योंकि वह अपने पदार्थों पर भारी छूट दे देती है, लेकिन उनके सभी पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में बिक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कुल मुनाफा आसमान छू रहा है। एक और बहुत बड़ी रणनीति डी मार्ट के यह भी है कि वह अपने आउटलेट को किराए पर लेना पसंद नहीं करते। 150 में से 100 आउटलेट कंपनी के खरीदे हुए आउटलेट हैं, जहां वह रेंट या भाड़ा देने से बच जाते हैं। लेकिन बिग बाजार जैसे सुपरमार्केट को बहुत ही ज्यादा भाड़ा देना पड़ जाता है। अपने आउटलेट ले लिए जो उनके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा खा जाता है। डी मार्ट ने अपना सारा ध्यान भारत के निम्न मध्यम वर्ग पर डाला है, इसलिए उनके व्यापार करने की रणनीति बाकी सबसे अलग है। डी मार्ट का आईपीओ निकालकर राधा किशन दमानी ने फिर से शेयर बाजार में कदम रखा और आज भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।